आने जाने का रास्ता कहीं से नहीं है। ये जो 100-150 घर आबादी है यहाँ पे, इनको कहीं कोई रास्ता नहीं है। एक ही मात्र रास्ता था जिससे वो आ जा सकता था, वो भी रास्ता ये गड्ढा खुदने की वजह से ब्लॉक हो गया है। हम लोग का दोनों बगल निकासी बंद है जाने का। हाँ, बीच में हम लोग फंसे हुए हैं बस्ती में। हम लोग निकासी किधर से जाएंगे, किधर से क्या करेंगे हम लोग? किसी का मैयत भी हो गया तो कैसे निकलेगा, या शादी ब्याह में कैसे मेल मेहमान आएगा, या कैसे क्या होगा या नहीं होगा। अगर कोई महिला अगर हमारा इसमें जो है डिलीवरी पेशेंट है, उसको कैसे ले जाएंगे? पुल का काम पूरा करो, मुखिया समिति मुर्दाबाद, समिति मुर्दाबाद, पुल का काम पूरा करो, पुल का काम पूरा करो, पुल का काम पूरा करो, मुखिया समिति मुर्दाबाद। गड्ढा बना मौत का रास्ता, फरकिया पंचायत में पुलिया अधूरी, बस्तीवासी कैद, हाहाकार मचा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। संवादिया न्यूज अररिया बिहार। रानीगंज प्रखंड के फरकिया पंचायत के वार्ड 2 प्रमुख टोला के ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मुखिया और समिति के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वजह अधूरी पुलिया और पानी से लबालब मौत के गड्ढे। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत वार्ड 2 के जिनंत के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य अप्रैल महीने में शुरू होना था। इसके लिए 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया, लेकिन निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। अब बारिश के चलते उस गड्ढे में करीब 15 फीट पानी भर गया है। रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। बस्ती के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। काम धंधा चौपट, जनजीवन बेहाल। प्रदर्शन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुगनू, मुस्लिम, रियाज मंगली, कारो, अकबर, मुन्ना मिस्त्री, अंजुबनी, अनरी, अनवार, जिनंत, पूर्व सरपंच असलम, सब्बीर आलम, शहनवाज आलम, केस आलम, मुस्ताक, मोहम्मद आलम, जेनबी, जाफर, मुख्तार, मोहम्मद रज्जाक समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि टोला के पीछे पोखर निर्माण से वैकल्पिक रास्ता भी पोखर में समा गया। अब नहर से जुड़ने वाला पिछला रास्ता भी बंद है। गर्भवती महिलाएं संकट में, जनाजा तक ले जाने का रास्ता नहीं। लोगों ने बताया कि गांव में गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि अगर किसी बुजुर्ग की मौत हो जाए तो जनाजा भी नहीं निकल पाएगा। भ्रष्टाचार का आरोप, समिति सदस्य पर गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने समिति प्रतिनिधि इस्माइल और भेंडा पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा योजना की 7,39,000 रुपए की राशि उठाकर डकार लिया गया और बस्ती के मुख्य रास्ते को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया। दी चेतावनी, नहीं बनी पुलिया तो होगा घेराव। गुस्साए ग्रामीणों ने ऐलान किया कि अगर जल्द से जल्द सड़क और पुलिया का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे अररिया डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करेंगे और रानीगंज मनरेगा कार्यालय का घेराव करेंगे। आइए सुनिए बस्ती के लोगों की वो आवाज जो आज सिस्टम से सवाल पूछ रही है, हम जिंदा हैं या कैद में हैं। लोकल न्यूज के लिए देखिए संवादिया न्यूज। न्यूज देखने के लिए कहीं भी सर्च कीजिए SAMBADIYA संवादिया न्यूज। अभी जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? विरोध प्रदर्शन है सर, ये जो पुल का कलवर्ट का कार्य निर्माण किया गया था, इसका एस्टीमेट भी बन गया था, पास भी हो गया था, PO सर भी आए थे, PTI सर भी आए थे। ये पंचायत समिति द्वारा इसको पास किया गया था योजना को। ये योजना लगभग 7,39,000 का योजना था। इसमें समिति साहब के द्वारा इसको खोदवाया गया कि इस पुल का कार्य जल्द से निर्माण हो जाएगा। 4 से 5 महीना हो गया सर, सिर्फ खोद के छोड़ दिया गया। PRS हो गया, PO हो गया, आज तक कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं आया कि काम कहां तक पहुंचा है। और यहाँ का जो गरीब आबादी है, 100-150 घर है, यहाँ इनका आने जाने का रास्ता पे प्रतिबंध लगा हुआ है। पानी भर गया है इसमें। पूरे लोग यहाँ चौक चौराहा पे नहीं निकल सकता, दुकान पे नहीं निकल सकता। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया है। आने जाने का रास्ता कहीं से नहीं है। ये जो 100-150 घर आबादी है यहाँ पे, इनको कहीं कोई रास्ता नहीं है। एक ही मात्र रास्ता था जिससे वो आ जा सकता था, वो भी रास्ता ये गड्ढा खुदने की वजह से ब्लॉक हो गया है। और ये लोग जो गांव के निवासी है, मुखिया के यहाँ गए, समिति साहब के यहाँ गए कि कार्य को पूर्ण कीजिए, बरसात से पहले पूर्ण कीजिए, लेकिन वो लोग सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। कोई सुनवाई नहीं करता। पब्लिक परेशान होके तब आपके माध्यम से बात रखना चाह रहा है ताकि ये लोग का काम हो जाए। और यहाँ से भी काम नहीं होगा तब DM के यहाँ आवेदन दिया जाएगा इस काम को पूर्ण करने के लिए।
योजना बोर्ड लगा था? योजना का बोर्ड नहीं लगा सर, एस्टीमेट पीओ सर का निरीक्षण हुआ था, पीटीआई का निरीक्षण हुआ था और पीआरएस के थ्रू इस कार्य को मतलब एंट्री किया गया था योजना के लिए। कौन बस्ती है? बस्ती का नाम? ये फरकिया पंचायत वार्ड नंबर 2 में जीनत के घर के पास कलभट पुलिया निर्माण कार्य को किया गया था। लेकिन ये जो कलभट का पुलिया है ये इस बस्ती का जो मुख्य मार्ग के पर पड़ता है। मुख्य मार्ग है, यह 150 आबादी का मुख्य रास्ता है इधर से निकलने के लिए। अब रोड पर निकले कोई रास्ता नहीं है? कोई भी रास्ता नहीं है, पूरा ब्लॉक है। कल का घटना है, एक बच्चा इस गड्ढे में कूद गया, डूबते डूबते यहाँ का निवासी देखा, पब्लिक आया, उस बच्चे को निकाला। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहते हैं इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग डीएम सर के यहाँ आवेदन देंगे और उनको भी यहाँ निरीक्षण करवाएंगे। आपके माध्यम से हम सूचना देना चाहते हैं यहाँ के प्रतिनिधि को और प्रखंड के अधिकारी को, चाहे पीओ सर हो, बीडीओ सर हो, पीटीआई सर हो, पीआरएस हो, इस काम को अगर नहीं करवाया तो हम लोग डीएम सर का निरीक्षण करवाएंगे और सबको सस्पेंड करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जुगनू। जी धन्यवाद। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ के ग्रामीणों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। पहले जो जिस तरीके से भी ग्रामीण ने इसमें मिट्टी डाल के सड़क बनवाया था, फिर क्या बोलते हैं वो समिति द्वारा इसको काम को शुरू कराया गया। 4-5 महीना हो चुका है, इसको गड्ढा बना दिया गया। लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी कल एक बच्चा डूब गया था, बहुत परेशानी हुई लोगों को, और हम लोग चाह रहे हैं कि इस काम को मुकम्मल किया जाए, पूरा किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग डीएम सर के पास जाएंगे। ये कौन जगह है? ये फरकिया वार्ड नंबर 2 जीनत के घर के पास का गड्ढा है और रास्ता किसी हद तक चलने वाली थी, लेकिन समिति द्वारा जो ये फंड पास किया गया उसको रास्ता को खोद दिया गया। अब लोगों को इतनी परेशानी होती है, दूसरे के खेत होकर निकलना पड़ता है। 150 घर की आबादी है और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कल कोई हानि हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब मुख्य मार्ग था बस्ती का निकलने का, ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग का ठीक मुंह पर जहाँ निकासी का मेन रोड पर चढ़ने का जो रास्ता है, कोई रास्ता नहीं, उसी जगह गड्ढा खोद दिया गया। उसी जगह गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है। लोगों को डूबने के लिए ये रास्ता छोड़ दिया गया है। कोई बीमार हो जाते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ। नहर भी बनना होगा। इस बस्ती डूब रहा है। अभी देखिए धान घर में पानी ठुका हुआ है। नहर में जब तक नहीं बम्मा तब तक नहीं होगा। यहाँ का मुखिया जो है ना, नाम का मुखिया है, वो मुखिया कभी देखने आता है, बात बना करके और भी मीडिया वाला आया, मतलब कि चला गया यहाँ से। समिति सब पैसा उठा खा गया। समिति कौन है? समिति कौन है? वो मुखिया भी है, वो मुखिया जो है समिति का भी, हाँ वो उसका न बात दे रहा है। हम दूसरे आदमी को कह लेंगे। सुनिए ना, समिति काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? अब्दुल रज्जाक। ठीक। मतलब जो है कि यह जो कि समिति मुखिया उप मुखिया का सबका समाधान से जो है कि खोदा गया और ईंट भी गिरा दिया और 6 महीना वो जो ईंट का वही ईंट है। हाँ वही ईंट है। हाँ। 6 महीना से जो है कि आल टाल हम लोग दरबार करते करते थक गए और 150 का घर का आबादी है। ठीक जो है कि रोड का मुंह पर जो है कि गड्ढा खोद दिया, हम लोग कैसे पार हुएंगे? अगर मान के चलिए किसी का मैयत भी हो गया तो कैसे निकलेगा? या शादी ब्याह में कैसे मेल मेहमान आएगा? या कैसे क्या होगा या नहीं होगा? अगर कोई महिला अगर हमारा इसमें जो है डिलीवरी पेशेंट है, उसको कैसे ले जाएंगे ये बताइए। अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, समझा ना। किसका योजना था? यह जो समिति का क्या नाम है समिति का? इस्माइल और मुखिया समिति। कौन जगह है? ये जगह है वार्ड नंबर 2 जिन्नत का घर का नजदीक में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्लिम।
इसमें कि हम लोगों का आने जाने का रास्ता नहीं। दूसरा नंबर बात यह है कि समिति को खुना हुआ कम से कम 6 महीना हो गया इस गड्ढे को। उसमें जाकर के क्या गिराया, आधा टुकड़ा ये एक टेलर लाके गिरा दिया इसमें कि हम लोग बनवा देंगे। उसको बावजूद भी वो लोग बनाने के लिए नहीं आया, बनाने के लिए नहीं आएगा। और हमारा गांव में जो है अभी एक आध तो इंतकाल हो जाएगा तो उसका मैयत किस होकर के निकालेंगे हम लोग। आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता था वो भी गड्ढा करके छोड़ दिया है। किसी कोई महिला का डिलीवरी हो जाए, किसी का भी कोई घटना हो जाए लेकिन उसको जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि किधर से जाएगा वो। बाकी बात ये रहा कि हम लोगों का इतना परेशानी हो रहा है कम से कम 10-15 साल से कि हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि हम लोग किधर से निकल के जाए। और चौक भी चौड़ाई पर भी अगर किसी के घर में सब्जी भी ना हो तो फिर भी लाने का ये न है हम लोगों को। कौन होगा जगह रास्ते नहीं है, रास्ते नहीं है। मेन रास्ता जो मुख्य जो सड़क पर जाने वाली रास्ता था बीच में गड़ा खोद दिया गया। हाँ, गड़ा खोद दिया गया। क्या हाँ, कौन जगह है सर? ये है 2 नंबर वार्ड प्रमुख टोला, हाँ, जिन्नत के घर के बगल में। इस बार का नया मुखिया जो बना है वो कुछ भी नहीं किया है ना, कुछ भी नहीं करता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुन्ना। ठीक। खून कर रखा है, यहाँ सड़क नहीं बन रहा है, कोई हमला होगा उसके बाद आप लोग का पकड़ हो जाएगा। काहे नहीं बनाता है, क्या वजह है कि नहीं बना रखता है? हम लोग कहाँ जाएंगे बुलने के लिए? आए कोई बच्चा अगर डूब जाएगा तो उसको लीक से कौन लेगा? कौन लेगा? बच्चा डूब गया था, एक बच्चा जो डूबने में बच गया उसको नहीं देखेगा कोई, तो बच्चा तो मर जाता अभी। कोई उसका लीक से नहीं, उसका जिम्मेदार कोई तो नहीं है। हम लोग का क्या रास्ता है? रास्ता दीजिए, हम लोग रास्ता का फैलन कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बुलने के लिए? या गड्ढा खुनवा करके ईंट गिरा करके रख दिया है, उसमें बुलने का भी कोई साधन नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग रास्ता चाहते हैं, रास्ता दीजिए, जिस तरह का होगा रास्ता दीजिए हम लोग को। आप लोग का रास्ता को मरम्मत किया जाए क्या? हाँ। जो गड्ढा खुद कर छोड़ दिया गया है इसको पूरा किया जाए, पूरा कीजिए। यही ना? हाँ, यही पूरा। क्या नाम आपका? जहानारा। जाने वाला रास्ता नहीं छी, कल बैग को देले बिये है तिरकिन काम बनन सगारी कोई मर्जी मेरे मेहमान शादी ब्याह होने वाला है, सबसे पैसे लूट कर खा रहा है, पब्लिक को परेशान कर रहा है। क्या मतलब है? इसका साधन का कोई रास्ता लगाइए, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? बोला है सबने। हमारा घर में 2-4 डिलीवरी है, अभी कौन किधर से जाएगा? अभी बहुत तकलीफ है, बहुत मुसीबत है। हाँ, हम रोशनी का सड़क चाहिए, चाहिए। की नाम बोलो तोरा? हमारे सबीना। तोरा की नाम बोलो? तोरा नाम? तो तोरा की चाहे है? कल भर मतलब तोरा कहीं निकलेगा मेन रास्ता छो, यहाँ का रास्ता छो, मेन रास्ता छो, मेन रास्ता में यहीं पर जगह खुली दिल हुआ की या बतो ना। छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग खाने कमाने नहीं जाते हैं, बच्चे सबको जोक जोक के रखते हैं। मैंने रास्ता को जाम कर दिया है, खड़ा को डिस्टर्ब कर दिया है क्या? खाने कमाने हम लोग नहीं जा पाते हैं। क्या नाम बताए? सबको देख रेख करते हैं, कहीं डूब ना जाए। आप बताइए। कलवर नहीं बनाता है, कैसे बोलेंगे हम? कैसे बोलेंगे? मरकी होगा कैसे लाश जाएगा? कैसे जाएगा लाश? यही से बोलते हैं, खड़ा खोल कर छोड़ दिया है सब। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? क्या बोला? हम लोग कल वोट चाहिए, मजदूरी नहीं खटेगा तो कैसे? कल भर चाहिए। हाँ कल वोट चाहिए। सारा पैसा वही की नाम लो? हम लोग का दोनों बगल निकासी बंद है जाने का। हाँ, बीच में हम लोग फंसे हुए हैं बस्ती में। हम लोग निकासी किधर से जाएंगे, किधर से क्या करेंगे? हम लोग कल मरकी हो जाएगा तो किधर से हम लोग ले जाएंगे? आगे भी गड़ा है, पीछे भी गड़ा है। हम लोग का जाने का किधरों से मौका नहीं है। हाँ, हम लोग मजदूरी करेंगे, किधर से क्या करेंगे हम लोग?
आप लोग चाहते इस बस्ती का जो है निकासी का रास्ता होना चाहिए। हाँ, निकासी का रास्ता होना चाहिए ये बस्ती के अंदर में, हम लोग यही चाहते हैं। मुस्लिम का घर से इस्माइल का घर तक ये रोड का पैसा साजिद मुखिया ने उठा लिया है। कब? आज से जो है कि 4 साल पहले। हाँ अभी वो मुखिया में नहीं है, दोनों पद में नहीं है। हाँ पैसा खा करके बैठा हुआ है। हाँ अभी तक रोड नहीं निर्माण किया है। हाँ। और जो है कि हम लोगों का आगे भी बन है, पीछे भी मुस्लिम बन का घर कहाँ है? दक्षिण है। हाँ, इधर किसका घर बोले हो? इस्माइल का घर। इस्माइल घर किधर है? नहर का किनारे में यही रोड है। यही रोड है। हाँ, इसका पैसा उठ गया? पैसा उठ गया है। काम नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक काम नहीं हुआ? अभी तक नहीं काम हुआ है। आप लोग शिकायत किए कहीं? शिकायत बार बार किए, लेकिन वो जो आगे घुस दे देता है ब्लॉक में। वीडियो उसका बापे है। हम लोग का कोई नहीं, हाँ। हम लोग का रास्ता नहीं मरा हुआ। वीडियो जो आगे वो वीडियो भी सारा अपना बाप का 14वां नहीं है। पैसा खा करके सारा मोटा मोटा करके है मादर चौक सब, समझा ना। अब घूस लेने में सारा वीडियो ले लीजिए। अभी जो खुदवाया है गड्ढा हाँ? कौन खुदवाया है? अभी जो गड्ढा जो खुदवाया है इस्माइल का थ्रू से, मुखिया का थ्रू से, उप मुखिया का थ्रू से जो है साजिद लिया है, बाबुल लिया है। दोनों जो है खता करके 6 महीना से छोड़ दिया, ईटा गिरा करके छोड़ दिया। अभी आप लोग आगे पीछे कहीं रास्ता नहीं है? कहीं नहीं है, आगे ना पीछे ना कहीं रास्ता नहीं है। आप खुद देखे कि रास्ता निकासी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम। ये जो पोखर का कार्य निर्माण देख रहे हैं, ठीक है, ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इसको सफाई किया गया था। पहले ये गड्ढा था, ठीक है, रोजगार सेवक द्वारा और मुखिया द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया। उसको ये सोचना चाहिए कि ग्रामीण का एक रास्ता है, इस रास्ते को अच्छे से बना के तब योजना को पास किया जाए। और योजना जो उप मुखिया द्वारा किया गया, अब यहाँ के जो ग्रामीण ये घनी आबादी देख रहे हैं, एक तो कलभट खोद दिया गया 6 महीना पहले, वो उसका उसमें पानी भरा हुआ, उसका यहाँ पब्लिक का निकासी नहीं है, ग्रामीण का निकासी नहीं है। दूसरा ये देखिए बांध टूट के पोखर में गिर रहा है, पूरे देखिए गिर रहा है। ये मनरेगा के थ्रू ऐसा सफाई कराया गया था। यहाँ का ग्रामीण इसको बोला भी कम से कम 10-15 फीट छोड़ के आगे सफाई कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो जब ग्रामीण यहाँ का दोनों तरफ से रास्ता जाम है, उधर से पानी भरा हुआ है, इधर से बांध टूट गया है, यहाँ का जो पब्लिक का आबादी है जाएगा किधर से? कल कोई महिला का डिलीवरी होगा, उसको कंधा पे बिठा के ले जाना पड़ेगा। मैयत होगा, वो कैसे वो गंदा पानी होते हुए ले जाना पड़ेगा। शादी ब्याह बरसात के मौसम में अभी 6 महीना हो नहीं सकता है, क्योंकि इधर भी रास्ता खत्म है, उधर भी रास्ता खत्म है। ग्रामीण चौक चौराहे पे जाता है, लुंगी पहनता है, धड़िया उठाता है, तब झोला लेता है। मतलब आज के युग में हम लोग आज से 20 साल पहले का युग जी रहे हैं, डिजिटल जमाने में। हम लोग पुराने जमाने को जी रहे हैं। यहाँ का पब्लिक देखिए, गरीब मजदूर तबका का आदमी है जो दिन रात मेहनत करता है, 400 रुपया मजदूरी कमाता है। उन लोग का मतलब ठगने जितना भी प्रतिनिधि है, ठगने का जिम्मेदार यहाँ का सिर्फ प्रतिनिधि है। जो भी प्रतिनिधि बनता है, ठगने का काम यही मोहल्ला में किया जाता है। कोई साधन नहीं और है। वोट लेने के लिए सबसे पहले यही मोहल्ला में आता है और ठगने का काम करता है, यही मोहल्ला से करता है। सबसे गरीब वार्ड नंबर 2 का सबसे गरीब आबादी यही मोहल्ला है। और ये मोहल्ला का देखिए कहीं कोई विकास का कार्य नहीं है। कलवर्ट खोद के रख दिया, ये पोखर का बांध टूट गया, और इंदिरा आवास कोई योजना से ये लोग सारे योजना से वंचित है। रोड का पैसा जैसे पूर्व में जो भी मुखिया उप मुखिया था, वो सब एक रोड का पैसा उठ गया था। पहले पब्लिक मीडिया के थ्रू हल्ला हंगामा किया तो ये 200-300 मीटर का ये ढलैया वाला रोड बनाया गया। और हम लोग जहाँ से चेक किए हैं, मुस्लिम के घर से इस्माइल के घर तक का भी पैसा उठ गया। पहले ही पंचायत सचिव जो था पचीरा का दयानंद जी, उनके द्वारा मतलब पंचायत का पैसा उठा लिया गया है सड़क के नाम पे। ये सड़क कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, कलवर्ट कार्य पूरा नहीं हुआ। गरीब कहाँ पे जाए? सिर्फ वोट देने के लिए गरीब बना है क्या? प्रतिनिधि बनाने के लिए गरीब बना है? गरीब का कोई काम नहीं करता है। क्या मांग है आपका? मांग है अगर इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया तो हम लोग यहाँ से लेके
प्रखंड स्तर पर वीडियो के केबिन में ताला मारेंगे, ऑफिस में ताला मारेंगे, वहां से भी सुनवाई नहीं होगा। आपके माध्यम से बता रहे हैं, जिला में आवेदन देंगे, जिला से भी सुनवाई नहीं होगा, तब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएंगे और सब जितना भी प्रतिनिधि पदाधिकारी है सबको सस्पेंड करेंगे और सबको बनवाएंगे, सबके सलाखों के पीछे जेल के अंदर भिजवाएंगे। अब यही बाकी रह गया यहाँ का। जी धन्यवाद। कौन सी है ये तो पोखर सा पर गड़ा खुला था। कौन सी कौन योजना हुआ है? ये हुआ है वो वार्ड मुखिया सब जो है, कौन योजना से? वही मनरेगा में। मनरेगा से हुआ है? हाँ। इसमें बोर्ड लगा है कहीं पर? कहीं न कुछ न, कहीं बोर्ड नहीं लगवा है? कहीं बोर्ड नहीं है। ऐसे पोखर होता है? हाँ? पोखर ऐसे होता है? नहीं जी सर, ऐसा कैसे होगा पोखर? ये तो पसाउट हो या सब ठो वो सब मिल के पहले से खदा था पहले से। कितना फीट करा था? और आज जो पोखर बनाया था नहीं, सर छोटा पोखर था, इसमें बड़ा था, कम से कम 2-4 फीट बड़ा था। और इसके जो है अगल बगल में घेरा भी नहीं किया गया है? कुछ नहीं। बीच बस्ती में है? बीच बस्ती में है, कभी भी बच्चा गिर सकता है इसमें? कभी भी मर सकता है। क्या? हाँ एकदम कभी भी मर। क्या नंबर वार्ड है? 2 नंबर वार्ड में। किसका जमीन में है? जमीन ये जरमुद्दीन का पड़ता है। जरमुद्दीन का। हाँ। जैसा कि देख रहे हैं, इस बस्ती का निकासी जो है बंद है, अवरुद्ध है, और जो बस्ती से मुख्य मार्ग पर लोग आएंगे बीच में ही गड्ढा है। क्या कहेंगे इस पर? अरे गड्ढा तो आज से नहीं है, ढेर दिन से गड्ढा है। हाँ, जनप्रतिनिधि को कहते कहते ये हमारे ग्रामीण लोग थक गए और इनका कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये लोग हमेशा बरसात में बाधित रहते हैं, आना जाना इन लोगों का बंद रहता है। हम तो यही कहेंगे जिला प्रशासन से कि इनको देख करके तुरंत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन योजना से बन रहा था? कौन बनाना था? वही पंचायत समिति योजना से शायद बन रहा था। पंचायत समिति योजना से? हाँ। जब गड्ढा खोदा या उसके द्वारा तो समय रहते इसको बना देना चाहिए था। हाँ एकदम बना देना चाहिए, या नहीं बनाना था तो खोदना ही नहीं चाहिए था। हाँ 1 महीना पहले से खोद करके इसको छोड़ दिया गया है। क्या? हाँ। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ये बस्ती में अगर किसी महिला का डिलीवरी होगा, हाँ। किसी का मैयत हो जाएगा या कोई शादी विवाह करेगा, कैसे जाएगा? नहीं जाने का कोई सुविधा ही नहीं है, वो घर में ही मर जाएंगे। टापू है समझिए, वो गांव में ही गांव घर में ही मर जाएंगे। वो बाहर आने जाने के लिए नहीं, यही तो लास्ट में यही होगा कि खटिया पर लाद करके तब उसको लिया जाएगा। यही सुविधा होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। क्या आप पूर्व सरपंच है। कौन पंचायत? फरकिया पंचायत। आप क्या मांग कर रहे हैं और क्या करना मांग कर रहे हैं कि जिला पदाधिकारी से यही मांग है कि इसको जांच करा करके इसमें कार्रवाई करे। अविलंब इसमें कलवट बनने का कार्य करे। जी धन्यवाद। क्या समस्या है यहाँ बताइए? समस्या तो आप देख ही रहे हैं क्या समस्या है। समस्या ये है कि ये योजना जो है कि इसका है क्या कहते हैं मनरेगा से, तो योजना को जिस वक्त में दिया गया उस वक्त में काम आसानी से हो गया, काम में कहीं दिक्कत नहीं थी। ये योजना मई में दिया गया है, लेकिन मई से आज जुलाई आ गया और अब तक इसका निर्माण नहीं हुआ, पुल का निर्माण नहीं हुआ, गड्ढा खोद के रख दिया गया, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और कठिनाई बढ़ गया और कठिनाई बढ़ गई। लोगों का आना जाना मुश्किल। आज किसी का प्रसव हो, कोई बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यही अब तो हम लोग प्रशासन से करेंगे, जो लोग प्रशासन है उससे हम लोग निवेदन करेंगे कि इस समस्या का तुरंत जो है कि एकदम त्वरित निदान होना चाहिए इस समस्या का, ताकि यहाँ के लोगों की जो घनी आबादी है, जो आपको पूर्व में भी लोगों ने कहा कि यहाँ पर 150 घर की आबादी है, 150 घर में अब बताइए कि किसी के यहाँ बीमारी हो जाएगा, किसी के यहाँ संपत्ति, अभी बरसात का जमाना है, अगर सर्पदंश हो जाए तब क्या होगा, किसी के यहाँ सबकट्टी हो जाए, किसी के यहाँ प्रसव पीड़ा हो जाए, किसी के यहाँ बीमारी हो जाए, किसी छोटा बच्चा डूब के मर जाए। यहाँ बच्चा जो है कि रोज बच्चा हिलने आता है, कोई बच्चा डूब के मर जाए तो इसका किस जिम्मेदार हो? यहाँ का जो स्थानीय पदाधिकारी लोग हैं, चाहे वो मुखिया हो और कोई हो, उनको तो देखना चाहिए ना इस समस्या को, यहाँ के पीड़ा को तो देखना चाहिए आकर के।
तो क्या मांग है आपका? मांग है कि इसका अविलंब इसका निदान होना चाहिए। ये ईटा जो है इस बात का फरमान है कि यहाँ काम शुरू किया गया था लेकिन अभी तो हुआ नहीं। काम शुरू नहीं किया तो ला के रखा था। देखिए हम लोग भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। हम 5 बार इलेक्शन मुखिया का लगे और 5 बार हार गए। वो अलग बात है। मान लीजिए जिस वक्त में एक पुल बनाने में कितना समय लगता है, कोनो डैम प्लान है 15 दिन, डैम प्लान है या गंगा में तो पुल नहीं बनाया जा रहा है कि उसके लिए जो है कि समय सीमा निर्धारित होता है। ये मात्र कलभट है, 1 स्पैन का हो या एक जो है कि 10 स्क्वायर फीट का हो या और कुछ हो, उसको बनाने में 10 से 15 दिन लगेगा। और ये योजना मई में दिया गया तो उसको करना चाहिए था ना। तो समस्या तो खड़ा हुआ कर दिया ला करके। उसके बाद ठीक है बारिश हो गई, फिर तो पानी सूखा इसका, पानी सूख गया तो उस वक्त में भी करना चाहिए था उसको। जो इसका अभिकर्ता है उसको तो इस बात को दिमाग में लेना चाहिए था कि भाई हमको काम दिया गया है, काम दिया गया है तो हमको काम करना है ना इसका। उन लोगों की लापरवाही का परिणाम जो आज पूरा बस्ती वाला भुगत है। झेल रहा, पूरा बस्ती झेल रहा, उसकी अभिकर्ता की लापरवाही है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम है। क्या है आप? हम जनप्रतिनिधि हैं। हम ये से पार्टी से भी जुड़े, आरजेडी से हैं। आरजेडी के हम लोग ये हैं, क्रियाशील मेंबर हैं। जी धन्यवाद। कौन जगह ये जगह वार्ड नंबर 2 है, खड़किया वार्ड नंबर 2। लोकल न्यूज के लिए देखिए संवादिया न्यूज। न्यूज देखने के लिए कहीं भी सर्च कीजिए SAMBADIYA संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।